हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज का सेशन हमारा है साइंस का। सेट 6 है। हमने सेट 5 तक हमने पिछले वीडियो में देखा था। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन का बताने का प्रयत्न किया है। चलिए इसे समझते हैं और इसे वीडियो देखने के बाद 1 या 2 नंबर यहाँ से अचीव करके जाएंगे। तो थैंक यू। चलिए इस चैनल वीडियो में आने के लिए जो इस वीडियो में नए हैं सब्सक्राइब करें जरूर और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना साइंस। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण क्या होता है। ये पूछा हमारा क्वेश्चन, सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण क्या होता है। क्या होता है जब दोनों का अंतर समान हो उसे क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे 11 Na 23 है और 12 मैग्नीशियम 24 है। क्या करना है, 11 और 23 कितना हो गया, 23 माइनस 11 का अंतर समान हो तो कितना हो गया 12, 24 माइनस 12 कितना हो गया 12। ये दोनों का अंतर समान हो तो क्या कहते हैं, इसे सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण कहा जाता है। इससे 2 और है बना हुआ है जो हम समस्थानिक और समभारिक कहते हैं। ये हम लोग का सम न्यूट्रॉनिक है, हम लोग समझे जिसका अंतर सेम हो, क्या कहते हैं इसका, जिसका अंतर सेम हो उसे क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। अब हम लोग समझेंगे समस्थानिक। क्या समझेंगे, समस्थानिक समझेंगे। क्या है हमारा समस्थानिक क्या होता है, क्या समझेंगे हम लोग, समस्थानिक और संभारिक समझेंगे। समस्थानिक और संभारिक समझेंगे। क्या है समस्थानिक में, हमारे समस्थानिक में ऑप्शन समझते हैं। ठीक है, जिसका समस्थानिक में क्या होता है, जिसका नीचे का जो हाइड्रोजन 1 है वो समान रहे उसे क्या कहते हैं, वो समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसका एच के नीचे जो रहेगा, जिसका नीचे का मान समान रहे, जिसका नीचे का मान समान रहे उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जैसे 1 1 1। ठीक है, संभारिक में क्या होता है, संभारिक का ऑप्शन देखते हैं हम लोग। 14 क्या है, 7 14 ये हमारा ये 6 कार्बन 14 7 कार्बन 14। तो हमारा ऊपर का मान समान हो। क्या है, समान हो। क्या क्या करना है बताइए, जिसका संभारिक में क्या देखें, जिसका ऊपर का मान, ये देखिए ये ऊपर का मान समान हो तो क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं। जिसका नीचे का मान समान हो उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, जिसके नीचे का मान समान हो उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और जिसका दोनों का अंतर सेम हो उसे क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा, आई होप। क्या कहते हैं, जिसका दोनों का अंतर सेम हो उसे क्या, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। समस्थानिक कैसे कहते हैं, नीचे का मान सामान्य हो उसे समस्थानिक कहते हैं। अगर ऊपर का मान समान हो उसे क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चिकित्सा उपकरण में स्टेनलेस स्टील क्या है, स्टेनलेस स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें जंग ना लगता है इसलिए स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं। यह हमारा सबसे पहले क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किस चीज से बनता है, किस मिश्र धातु का रहता है, तो क्रोमियम और निकेल का था। क्या,
क्रोमियम और निकेल से बना होता है स्टील, स्टील प्लस क्रोमियम प्लस निकेल मिलाया होता है तो स्टेनलेस स्टील बनता है। ठीक है, तो अधिकतर डॉक्टरों के पास देखिएगा, अगर सर्जरी वगैरह करता है, ऑपरेशन वगैरह करता है, तो वहाँ का जितना भी टूल्स वगैरह रहता है तो वहाँ का स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? उसमें जंग नहीं लगता है, संक्षारण का काम करता है, इसलिए स्टेनलेस स्टील का काम करते हैं। एक दो और सवाल हम लोग जानेंगे। अगर चांदी में संक्षारण होता है, जंग लगता है, तो किस कलर का हो जाता है? चांदी में अगर जंग लगता है तो किस कलर का हो जाता है? तो काला कलर का हो जाता है। लोहे में लगता है तो लाल हो जाता है। ठीक है, और कॉपर में लगता है, जैसे तांबा में लगता है, पीतल में लगता है, तो कैसा कलर हो जाता है? तो ग्रीन कलर का, हरा कलर का हो जाता है। और एक और क्वेश्चन बताना है आपको, गोल्डन में, सोना में, गोल्ड में अगर जंग लगता है तो किस तरह होता है? तो सॉरी, इसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पूछे संक्षारक नहीं है, गोल्ड में कौन सा संक्षारक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं होता है। हमने क्या बताया? कॉपर में हरा होता है, पीतल में हरा, चांदी में काला, लोहे में लाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, किस समस्थानिक का उपयोग, तीसरा नंबर, किस समस्थानिक का उपयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने में करते हैं? क्या क्वेश्चन पूछा हमारा है कि किस समस्थानिक का उपयोग चट्टानों का आयु ज्ञात कैसे करते हैं? तो कौन से करते हैं? यूरेनियम 131 का उपयोग करते हैं। यूरेनियम 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 131 का उपयोग करते हैं। क्या करने के लिए? चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए। अगर पूछे क्वेश्चन, थायराइड कैंसर के लिए क्या उपयोग किया जाता है? थायराइड थायराइड कैंसर हो गया, और क्या हो गया? रक्त कैंसर हो गया, रक्त कैंसर हो गया। अगर जीवाश्म का आयु जानना हो तो, अगर कुछ आपसे क्वेश्चन थायराइड का कैंसर हो जाए, उसको उपयोग के लिए क्या, कौन सा यूज किया जाता है, कौन सा समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो बताइए। सॉरी, 235 होता है ये, 235, सॉरी 235 होता है, 235, सॉरी। इसके लिए समस्थानिक का चट्टानों का आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम 235 का उपयोग होता है। ठीक है, यूरेनियम 235 का उपयोग होता है, याद रखिएगा 235। और थायराइड कैंसर के लिए बताइए, यूरेनियम आयोडीन 131, क्या होता है? आयोडीन 131 का उपयोग होता है। आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? थायराइड कैंसर के लिए का उपयोग किसका किया जाता है? आयोडीन 131 के लिए। ठीक है, अगर रक्त कैंसर हो जाए, रक्त कैंसर के लिए बताइए क्या उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। अगर जीवाश्म का, कुछ जीवाश्म आयु जानने के लिए क्या करना चाहता है, तो कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। कार्बन कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। 14 का उपयोग किया जाता है किसमें? आइए, समस्थानिक चट्टानों को आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम 235 का उपयोग होता है। थायराइड कैंसर के लिए आयोडीन 131, रक्त कैंसर के लिए कोबाल्ट 60, और जीवाश्म की आयु अगर जानना चाहेंगे तो कार्बन 14 का उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने देखा क्या, अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? क्या है? आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? तो हमारा पीबी बराबर एन आर टी। पी बराबर होता है प्रेशर, वॉल्यूम,
नंबर, स्थिरांक, टेम्परेचर। टेम्परेचर होता है, क्या होता है? प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर, स्थिरांक इसका मतलब आर का, और टी का मतलब टेम्परेचर होता है। ये हमारा पीवी बराबर एनआरटी, आदर्श गैस का समीकरण होता है पीवी बराबर एनआरटी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, न्यूटन का 3 नियम क्या होता है? बताइए, न्यूटन का 3 नियम बताना है। कई बच्चे बोलते होंगे कि बहुत इजी इजी बता रहे हैं। इजी है पर सबको नहीं जानता है, ठीक है? अब जानता हो वो भी देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? न्यूटन का 3 नियम कौन कौन से है? पहला हमारा है जड़त्व का नियम, दूसरा है संवेग क्रिया, संवेग क्रियावरण कहते हैं इसको, और दूसरा क्रिया प्रतिक्रिया, जैसे रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है? पहला हमारा है, दूसरा है, और ये तीसरा है न्यूटन ऑफ लॉ, ठीक है? पहला हम समझते हैं, उदाहरण के साथ समझें, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम भी कहा जाता है इसे, फर्स्ट का, ठीक है? इसमें क्या होता है? जड़त्व का नियम में जब क्या होता है, जब एक ड्राइवर सब यहाँ रहता है, सब बैठा रहता है, ठीक है? जब गाड़ी चलती है, जब अचानक ब्रेक मारता है तो आदमी लोगों में क्या होता है? आगे की ओर झुक जाना। क्या? आगे की ओर झुक जाना, उसे क्या कहते हैं? न्यूटन का फर्स्ट नियम है। और गाड़ी अचानक से चल देना तो पीछे की ओर झुक जाना, ये जड़त्व का फर्स्ट नियम है, ये भी है, ठीक है? और कंबल में, कंबल से धूल निकलना या मैला निकलना, कंबल से धूल निकलना, ये भी क्या है? जड़त्व का नियम है, जड़त्व का फर्स्ट नियम है। ये न्यूटन का फर्स्ट नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन का फर्स्ट नियम कहते हैं। क्या क्या है हमारे यहाँ? ये गाड़ी अचानक से चल दे तो हमारे पीछे की ओर झुकना, इसे क्या कहते हैं? न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। और आगे झुक जा तो ये फर्स्ट नियम है, ठीक है? और कंबल से डंडे से पीटना, कंबल को डंडे से पीटना, उसके धूल निकलना, उसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है? अगला देखेंगे हम लोग, F बराबर एम ए कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? F बराबर एम ए कहते हैं, फोर्स, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या कहते हैं इसे? त्वरण। ये इसका सेकंड लॉ है। इसमें क्या होता है? इसका उदाहरण है, जब क्रिकेटर जब सिक्स को मारता है तो उसे छक्का लेने के लिए और कैच लेने के लिए उसे अगर ऐसे पकड़ रहे तो गेंद उछल जाएगी। क्या की जाएगी? उछल जाएगी। इसे हम पीछे की ओर खींचना, ये हमारा कैच लेना। ये मानिए हम लोग सेकंड नियम क्या है? बॉल को कैच करना। क्या है? बॉल को कैच करना, या कैच करना हम लोग पीछे कर संवेग कर। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है? एक्शन रिएक्शन में काम करते हैं। क्या करता है? एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है? इसमें क्या होता है? जब बंदूक चलाता है हमारे आर्मी लोग या सोल्जर लोग, तो बंदूक चलाता है तो ये कंधा पे रख के चलाता है, तो पीछे की ओर जाता है, हमारा कंधा पीछे की ओर जाता है, फिर वही स्थिति पे आ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? एक्शन रिएक्शन कार्य करता है, ठीक है? वन क्या था हमारा? जड़त्व का नियम, ठीक है? उसमें क्या होता है? जब हमारा कंबल को डंडा से पीटने पर धूल निकलना, वो हमारा फर्स्ट नियम है, ठीक है? फर्स्ट कहलाता है। और जब गाड़ी में अचानक चल दे गाड़ी तो हमारे पीछे की ओर झुकना, तो क्या कहलाता है? फर्स्ट नियम। अगर अचानक ब्रेक मार दे आगे की ओर झुकना तो क्या कहलाता है? फर्स्ट नियम कहलाता है, ठीक है? दूसरा क्या है हमारा? F बराबर एम ए, ठीक है? क्या होता है? द्रव्यमान, बल बराबर द्रव्यमान इनटू क्या होता है? त्वरण।
क्या कहलाता है? त्वरण। इसमें क्या होता है, जब कोई खिलाड़ी कैच पकड़ता है तो पीछे की ओर खींचना, सामने क्रियाशील होना, ठीक है, उसका क्या कहलाता है? वो न्यूटन का सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ क्या है? एक्शन रिएक्शन पे काम करता है। क्या होता है, जब बंदूक चलाता है हमारा सोल्जर तो पीछे की ओर हमारा कंधा जाना और फिर पीछे आना, वही स्थिति में आ जाना, उसे क्या कहते हैं? थर्ड लॉ कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अपकेंद्रीय बल। क्या है? अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? देखिए, अपकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, इसमें क्या होता है? बाहर की ओर। इसमें अपकेंद्रीय में क्या होता है? बाहर की ओर फेंकना। ठीक है, बाहर की ओर जाना, समझेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग इसके उदाहरण से समझेंगे। वॉशिंग मशीन क्या है? वॉशिंग मशीन किस कार्य में करता है? जब हम कपड़ा धोते हैं तो बाहर की ओर कपड़ा फेंकता है, उसे साफा करने के लिए बाहर की ओर फेंकता है कपड़ा। ठीक है, जैसे दूध से मक्खन निकालना। क्या है? दूध से मक्खन निकालना। ठीक है, दूध से मक्खन निकालना, या दाल घोटना। हम लोग दाल घोटते हैं ना, घोटने से वो क्या होता है, किस पे काम करता है? अपकेंद्रीय बल पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल। ठीक है, और अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण क्या हो जाएगा बताइए? जब हम लोग साइकिल चलाते हैं, क्या करते हैं? साइकिल चलाते हैं, जब यहाँ मुड़ना या टर्निंग आता है तो हम लोग मुड़ते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा सा झुकते हैं। किस तरह? केंद्र की तरफ। किस तरह? केंद्र की तरफ मुड़ते हैं। तो वक्रीय साइकिल का मुड़ना, चालक साइकिल से चलते समय केंद्र की ओर मुड़ना। क्या है? केंद्र की ओर मुड़ना। क्या है? केंद्र की ओर मुड़ना। या हम लोग देखते हैं मौत का कुआं। मौत का कुआं देखते हैं, वहां बाइक चलाता है, वो अभिकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? अभिकेंद्रीय बल पर कार्य होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अगला क्या हमारा है? रबर। रबर में वल्कनीकरण। क्या है? वल्कनीकरण में किसका उपयोग किया जाता है? तो सल्फर का काम किया जाता है। सल्फर का उपयोग किया जाता है। किसका? सल्फर का। अगला क्वेश्चन हमारा है, रेगिस्तान में मृच्छका तथा प्रकाशीय तंतु के किसके उदाहरण है? प्रकाशीय तंतु। मृच्छका क्या होता है? मृच्छका देखते हैं कि अगर रोड में अगर जाएंगे, सन्नाटा जगह, शांत जगह, तो देखिएगा दूर में लगा कुछ यहाँ पानी उनी का जमाव है, पानी का जमाव है। तो वहाँ यहाँ देख लगेगा पानी है, वहाँ जाइएगा तो पानी वगैरह कुछ नहीं है, तो ये मृच्छका हो गया। रेगिस्तान में भी वही सेम ही होता है। लगेगा आपके दूर, काफी दूर में पानी है, वहां पे जाइएगा तो पानी नहीं रहता है, ये मरीचिका होता है। तो किस पे काम करता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे काम करता है। क्या करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है। जब एक और है, जब हम लोग बच्चा में शीशा गिलास में अगर पैसा डालिएगा तो उसमें लगेगा उठा उठा, तो किस पे काम करता है? ये रिफ्लेक्शन, अपवर्तन पर काम करता है। ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, और पेंसिल डालिएगा तो लगेगा टेढ़ा है, सीधा डालिएगा और पानी में देखिएगा तो टेढ़ा लगेगा। ठीक है, ये भी क्या है? रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। मृच्छका और प्रकाशित तंतु किस पे करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। डायमंड में हमारा है डायमंड। डायमंड चमकता है किस कार्य के कारण? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। ठीक है, डायमंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन का ऊर्जा रूपांतरण। ठीक है, लाउड स्पीकर क्या है? लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन। माइक्रोफोन या डीजे हो गया, जो हम लोग सुनते हैं। ऊर्जा रूपांतरण क्या होता है? रूपांतरण क्या होता है? बताइए क्या होता है? लाउड स्पीकर जो हम लोग बजाते हैं, डीजे, लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन जो हम लोग माइक से बोलते हैं, ये किस पे कार्य करता है? तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में कार्य करते हैं। क्या कहलाता है इसका आंसर? विद्युत
ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है। क्या क्या करता है? लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्या, विद्युत बल्ब। क्या देखेंगे? विद्युत बल्ब हमारा जलता है। विद्युत बल्ब किस पे कार्य करता है? तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा पे कार्य करता है। किस पे? विद्युत ऊर्जा से ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है। किसमें होता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण करता है। जनरेटर, देखिए जनरेटर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, क्या होता है? यांत्रिक हम लोग यूज करते हैं, जनरेटर चलाते हैं, हैंडल धुनते हैं ना। यांत्रिक ऊर्जा को क्या होता है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है, किस प्रकार करता है? जनरेटर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। बल्ब क्या होता है? विद्युत बल्ब जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण करता है। लाउड स्पीकर, डीजे, माइक्रोफोन, माइक जो लोग बोलते हैं, तो जो किस प्रकार कार्य करता है? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है। ठीक है, तो थैंक यू। आप लोग को समझ में आया होगा, आई होप। तो थैंक यू इस चैनल में बने रहने के लिए लास्ट तक। तो इस चैनल में जो नए हैं वो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे, और जो इसमें जो कमी है जो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, जो हम इसे सुधार कर सकते। तो थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।